हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में मैंने क्लास को इंट्रोड्यूस किया था कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम लोग एक एक दिन एक एक क्लास के बारे में सीख लेते हैं। वो क्या है, कौन से क्लास हैं, किस तरीके के क्लास हैं, उसको देख लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नाउन क्लास होते हैं, एडजेक्टिव क्लास होते हैं, एडवर्ब क्लास होते हैं, रिलेटिव क्लास होते हैं। ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम नाउन क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नाउन क्लास क्या होता है। देखिए, नाउन क्लास को सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि नाउन क्लास होता क्या है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है नाउन क्लास। नाउन क्लास वो क्लास होती है जो वाक्य में नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। जिस प्रकार वाक्य में नाउन सब्जेक्ट करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अपोजिटिव का कार्य करता है, वही कार्य नाउन क्लास भी करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो कार्य नाउन क्लास नाउन करता है, वही कार्य नाउन क्लास भी करता है। जो काम नाउन का होता है, वही काम नाउन क्लास का होता है, वही काम नाउन फ्रेज का होता है। अब देखिए, सबसे पहले ये बनता क्या है, जैसा देख लीजिए, मैंने आपको डिफिनेशन को हाईलाइट कर दिया है, ऐसा देख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद अब आ जाइए, क्या देख लेते हैं, एज सब्जेक्ट। सबसे पहले नाउन क्लास बनता क्या है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब बात आती है व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देख लीजिए, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो या जिसका वर्णन किया जा रहा हो, उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता कहा जाता है। ये छोटी सी डिफिनेशन है, छोटी छोटी डिफिनेशन आप सीखते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि एक बार आप माइंड में फीड कर लेंगे तो ये फिर कभी आपको भूलने वाली नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन शी विल डांस इज डिपेंड ऑन द एंकर। ये देखिए, यहाँ पे नाउन क्लास है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये किस तरह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हु डिड इट इज नो मैटर। किसने ये किया, ये मैटर नहीं है, बहरहाल किसी ने कर दिया, ये भी नाउन क्लास है। फिर हु इन्फॉर्म द पीपुल इज द बिग मैटर। देखिए, हु इन्फॉर्म द पीपुल, ये भी नाउन क्लास है। इसको एरो मैंने ऊपर कर दिया है, एक ही से दोनों काम चला लिया है। आगे देखिए, अब ये आपने सब्जेक्ट की तरह देख लिया कि नाउन क्लास सब्जेक्ट की तरह काम कैसे करता है। ये आपने देख लिया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको ये ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। आइए अब देखते हैं, जब नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम कर दिया, एज ए सब्जेक्ट हो गया। अब देख लीजिए, नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की तरह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। कोई नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आता है तथा वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन कहलाता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब देख लीजिए, यहां पर एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो तरीके से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लीजिए, जिस पर शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य, वर्ब का सीधा असर पड़ता है। जिस पर वर्ब का सीधा असर पड़ता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द हर्मिट सेड। व्हाट द हर्मिट सेड, ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट द हर्मिट सेड, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट है। व्हाट द हर्मिट सेड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये देख लीजिए कि दे क्राइड दैट दे मेड द कार्टून। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे मेड द कार्टून, दैट दे मेड द कार्टून। ये मैंने ऊपर बता भी दिया था इसके पहले वाले में कि जो है कंजंक्शन से शुरू होता है, तो ये कंजंक्शन दैट है। वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन पे भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यही जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगला देखिए, एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने समझ लिया, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराता है जिनके लिए कार्य किया जाता है। जिनके लिए कार्य किया जाता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा यहां देख लीजिए, ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वांट्स अ कार। हिज ब्रदर
wants a car। देखिए ये नाउन क्लॉज है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दैट हिज ब्रदर wants, अब वो क्या चाहता है, अ कार। तो ये देखिए एक बात ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ wants जो है ये डिजायर है, और जब ये डिजायर होगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आमतौर से प्रायः इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये वांट जो है, वरना आप पढ़ेंगे तो वांट जो है ट्रांजिटिव वर्ब दिखाई देगा, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब ये डिजायर होगा, वांट डिजायर होगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसा ये भी आपने यहीं पे लगे हाथ सीख लिया। तो दोस्तों आइए अगला देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अवर टीचर ऑफन यूज टू बीट, अवर टीचर ऑफन यूज टू बीट हु एवर बॉय प्रोवाइड हिम अ न्यू स्टिक। देखिए ये हम लोग के बचपन के ज़माने में ये होता था, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो अक्सर बच्चों से टीचर जो है कहते थे कि जाओ स्टिक लेते आओ। तो जब वो नई स्टिक लेके आता था तो टीचर पहले उसी को मार देते, क्या लाओ देखें जी चोट लग रही है। तो इसी वही सेंटेंस मुझे याद आ गया, वही इंसिडेंट, वही घटना मुझे याद आ गई, तो मैंने इसको लिख दिया। अवर टीचर ऑफन यूज टू बीट हु एवर बॉय प्रोवाइड हिम अ न्यू स्टिक। तो टीचर उसको अक्सर मार दिया करते थे जो लड़का उनको न्यू स्टिक देता था। ओके, ये नाउन क्लॉज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देख लीजिए, ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये नाउन क्लॉज क्या बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बनता है। जब देख लीजिए, जब कोई नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है, वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है। जैसा देख लीजिए, जब वो ऑब्जेक्ट के मानी बाद में होता है, तो जब वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। देख लीजिए एग्जांपल, आई वांट टू लव, आई वांट टू लव विद हु एवर लुक्स फेयर। मैं उसी से प्यार करना चाहता हूं। विद माने से, हु एवर लुक्स फेयर, जो फेयर दिखता है मैं उसी से प्यार करना चाहता हूं। ठीक ना, ये एक छोटी सी इंसिडेंट थी। तो कुछ बच्चे लड़के बात कर रहे थे, तो वही मेरे दिमाग में ये सेंटेंस आया था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये नाउन क्लॉज है, विद हु एवर लुक्स फेयर, और ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सॉरी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रीपोजिशनल क्लॉज है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये फ्रेज लिख गया है, ये क्लॉज है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है स्क्रीन पे। इट इज रिसर्च अबाउट वाई द पीपुल सुसाइड। इट इज रिसर्च अबाउट वाई द पीपुल सुसाइड। ये रिसर्च है कि लोग क्यों सुसाइड करते हैं। ये भी अबाउट वाई द पीपुल सुसाइड, लोग क्यों सुसाइड करते हैं, ये एक रिसर्च मैटर है। इस पे रिसर्च किया जाना चाहिए कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। बहुत से मैटर होते हैं। आगे देख लीजिए, ये एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है, दे हैव नो आइडियाज अबाउट व्हाट दे शुड डू। उनको कोई क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये भी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, और जो है व्हाट दे शुड डू, ये क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, और ये कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का, क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन है और उसके बाद आया हुआ है व्हाट दे शुड डू। अगला देख लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, व्हाट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, वो एक वीडियो में मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने बताया था, ऐसा उसको भी देखिएगा पिछला वीडियो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप देखिए स्क्रीन पे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्दों का ऐसा समूह होता है जो सब्जेक्ट का दूसरा नाम, जो सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। जब नाउन क्लास सब्जेक्ट के ही दूसरे नाम के रूप में प्रयोग हुआ हो तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दो मैंने डिफिनेशन लिखा है, जब नाउन क्लास सब्जेक्ट के ही दूसरे नाम के रूप में प्रयोग हुआ हो तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और जब नाउन क्लास सब्जेक्ट के किसी गुण के रूप में प्रयोग किया जाए तो क्लास मॉडिफायर कहलाएगा। ठीक है, दो होगा, नाउन क्लास कहलाएगा सब्जेक्ट का,
और जब वो उसका मॉडिफाई करेगा तो क्लॉज मॉडिफायर कहलाया जाएगा, वो वाला क्लॉज मॉडिफायर कहलाया जाएगा। दो चीज़ें ध्यान देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के ही दूसरे नाम के रूप में प्रयोग हुआ हो तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अर्थात जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से होंगे, एक तो होगा जो नाउन का ही दूसरा नाम रखे, दूसरे बारे में बताए, और दूसरा ये होगा कि उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो वो क्लॉज मॉडिफायर कहलाएगा। ठीक ना, ये जैसा ध्यान दीजिएगा। मॉडिफायर मैंने आपको अभी शायद नहीं बताया है, चलिए किसी वीडियो में उस पर डिटेल पे बात करेंगे, या इसी का जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इस पर बात कर लेंगे। पहले जान लीजिए कि मॉडिफायर, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। द रियल व्हीकल इज दैट हेल्प यू गेटिंग योर डेस्टिनेशन। देखिए रियल व्हीकल, वास्तविक सवारी कौन सी है, दैट हेल्प यू गेटिंग योर डेस्टिनेशन। देखिए वो व्हीकल जो है वही चीज जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए वही व्हीकल है। तो ये क्या, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक ऐसे जो है चीज है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाती है, डेस्टिनेशन माने गंतव्य या आपकी मंजिल पे पहुंचाती है, तो वही जो है रियल व्हीकल होती है। यानी कि देखिए बहुत मैंने बारीक एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। मालूम नहीं होता कि कभी कभी जो है मोहन इज अ डॉक्टर, आपने ऐसे बोल दिया मोहन इज अ डॉक्टर, तो वो वहाँ पे वर्ड कॉम्प्लीमेंट है कि वो एक शब्द दूसरे शब्द को कंप्लीट करता है, उसी के बारे में बोलता है, तो वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्लॉज कॉम्प्लीमेंट जो रखा है ये देख लीजिए कि दैट हेल्प यू गेटिंग योर डेस्टिनेशन। सवारी वही है जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। ऐसा नहीं कि रास्ते में जाके रुक जाए, तो सवारी का क्या मतलब हुआ, व्हीकल का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाए। और ये करता क्या है, ये रीनेम करता है रियल व्हीकल का। देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, व्हीकल की स्पेलिंग ऊपर से ही, नीचे यहाँ फिर गलत है, यार टाइप करने में मिस हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मॉडिफायर वाला एक ये तो आपने देख लिया, ये कॉम्प्लीमेंट था, ये अगला मॉडिफायर है। हिज प्रॉब्लम इज, उसकी प्रॉब्लम है क्या है, इज दैट ही इज एरोगेंट। वो एरोगेंट है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, उसकी प्रॉब्लम कैसी है कि वो जो है एरोगेंट है। तो ये उसी को मॉडिफाई कर रहा है कि वो एरोगेंट है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसे मॉडिफायर कहा जाएगा। दोनों को अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से पढ़िएगा ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉडिफायर क्लॉज होता है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट क्लॉज होता है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब जैसा एक और देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहां पर, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उस क्लास को कहते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है या उसे मॉडिफाई करता है। अगर नाम हो तो नाउन फ्रेज होगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो मॉडिफायर होगा। देख लीजिए ऐसा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, माई ब्रदर गिफ्टेड मी वॉट एवर आई वॉन्टेड। ये देख लीजिए वॉट एवर आई वॉन्टेड, ये सॉरी यार यहाँ पे एक वर्ड आ गया था, ये जो नाउन फ्रेज है ये नाउन क्लास कर लीजिएगा इसको, यार मिस्टेक ज़्यादा हो गई इसमें। तो माई ब्रदर गिफ्टेड मी, देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेरे भाई ने मुझे वही गिफ्ट दिया जो मैं चाहता था। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो मैं चाहता था, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर नहीं है, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर नहीं करता है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो मैं चाहता था मुझे वही मिला। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको देख लीजिएगा, द एनजीओ सपोर्ट्स द पीपुल हु वांट्स द सपोर्ट। एनजीओ उन्हीं को सपोर्ट करती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है। तो द पीपुल ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हु वांट्स द सपोर्ट, जो सपोर्ट चाहता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
द पीपुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हु वांट्स द सपोर्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने जो नाउन के जो फॉर्म्स ऑफ क्लास हैं या कौन कौन से क्लास किन किन नामों से ये जाने जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा अपने, और अगर आवश्यकता समझते हो तो शेयर कर दीजिएगा, और जो है आपको इस तरीके के नए वीडियोस मिलते रहें इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।